बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक बूढ़ी औरत जिसका दिल दर्द, अकेलापन और पिछले हादसों से भरा है, रोज़ाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कचरा फेंकती है। उसकी नफ़रत के पीछे एक गहरा राज है। शहर के लोग उससे नफ़रत करते हैं, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र, रहमत और अच्छा अखलाक के साथ उसके हर बार को सहन करते हैं। दिन ब दिन घटनाएं बदलती हैं, शहर बदलता है और आखिर में बूढ़ी औरत का दिल भी बदल जाता है और वो इस्लाम कबूल करती है। दोस्तों, ये कहानी को पूरी तरह से बयान करने की कोशिश करता हूँ, इसे सुने ज़रूर। दोस्तों, ये कहानी सुन सुनाई बातें नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है। ये कहानी से आप और हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक शहर की सुबह और एक औरत का दुख। मदीना की सुबह अपने सौंदर्य और सुकून में हमेशा बेमिसाल थी। हल्की हवा, खजूर के पेड़, मस्जिद नबी से आती रूहानी सुकून देने वाली तिलावत, इन सब के बीच शहर के लोग हर दिन ईमान, उम्मीद और नेकियों से भरी जिंदगी जीते थे। लेकिन शहर की एक पुरानी संकरी गली में एक घर रहता था। उस घर की खिड़की के पीछे रहती थी एक बूढ़ी औरत, जिसे लोग अम्मा हलीमा कहकर पुकारते थे। अम्मा हलीमा का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। आंखों में हमेशा एक अजीब सा गुस्सा तैरता रहता था और आवाज़ में ऐसा खरापन था जैसे सदियों का दर्द उसमें कैद हो। लोग उससे बचकर निकलते थे। कभी कोई बच्चा उसकी गली में गेंद मार देता तो वो उन्हें हटाते हुए कहती है, दूर हो जाओ, मेरी गली से दूर रहो। कभी कोई राहगीर उसके घर के पास गुजरता है, वो खिड़की से ताने कसती है। उसका दिल टूटा हुआ था। उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसकी रूह से चमक, दिल से प्यार और चेहरे से मुस्कान छीन ली थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह और अम्मा हलीमा की नफरत। मदीना में एक बात मशहूर थी, शहर का सबसे नेक, सबसे दयालु और सबसे सुलझता हुआ इंसान रोज इस गली से गुजरता है, और वो इंसान थे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अम्मा हलीमा नहीं चाहती थी कि वो भी उसकी गली से गुजरे। उसके दिल में पुरानी बातें, अफवाहें, गलत फहमियाँ भरी थी। उसे लगता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बेटों को उससे छीन लिया है, जबकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। लेकिन दर्द में इंसान सच और झूठ में फर्क कहाँ पाता है। हर रोज जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गली से गुजरते हैं, वो उनकी तरफ से गुस्से से देखती है। धीरे धीरे उसकी नफरत उसे कुछ ऐसा करने पर मजबूर करने लगती है जो देखकर लोग हैरान थे। पहला दिन, कचरा फेंकने की शुरुआत। एक दिन जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गली से गुजर रहे थे, अम्मा हलीमा ने अपने हाथों में कचरे की एक छोटी बाल्टी उठाई, खिड़की खोली और बिना कुछ कहे कचरा नीचे फेंक दिया। कचरा उनके ऊपर नहीं, लेकिन उनके पैरों के पास गिरा। साथ चल रहे सहाबा हैरान रह गए। कुछ बोले, या रसूल अल्लाह, आप चाहे तो हम उसे सजा दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे नफरत है, इल्म नहीं। अल्लाह उसे बेहतरीन हिदायत अता फरमाए। और आगे बढ़ गए। अम्मा हलीमा यह देखकर हैरान थी। उसे लगता था कि वो चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ दुआ ही दी। दूसरा दिन, नफरत का जवाब सब्र से। अगले दिन भी वही हुआ। अम्मा हलीमा ने पहले से ज़्यादा कचरा फेंका। आज उसने कुछ बद्दुआएं भी दे दी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज भी वही किया। कोई गुस्सा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक दुआ और आगे बढ़ जाना। साथ चलने वाले सहाबा धीरे धीरे इस सब्र के पैमान को देखकर दंग रह जाते हैं। शहर के लोगों की चर्चाएं धीरे धीरे शहर में चर्चा फैलने लगी। कुछ लोग कहते हैं यह औरत बहुत बुरी है, कुछ कहते हैं इसके दिल में गहरा दर्द है, तभी तो ऐसी है।
कुछ बुजुर्ग कहते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र देखो। यही वजह है कि दिल बदलते हैं, लेकिन अम्मा हलीमा का दिल अभी भी पत्थर बना हुआ था। बूढ़ी औरत का अतीत, दर्द की असली वजह। अम्मा हलीमा का अतीत उसे अंदर से जला चुका था। उसका बेटा, जिसे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहती थी, एक काफिले में गया था। उसे उम्मीद थी कि वो जल्दी लौट आएगा, लेकिन काफिले पर हमला हुआ और उसका बेटा कभी वापस नहीं आया। यह सुनकर उसका दिल टूट गया। उसने सोचा, अगर मोहम्मद नया धर्म न लाते, अगर लोग बदल न जाते, अगर मेरा बेटा कहीं उलझ न जाता, तो वो जिंदा होता। लेकिन ये सब बस उसके मन का भ्रम था। दुख में इंसान अक्सर गलत निष्कर्ष निकालता रहता है। हर रोज का वही सिलसिला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गली से गुजरते। अम्मा हलीमा खिड़की खोलती, कचरा फेंकती, बदतमीज करती, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर दुआ देते। धीरे धीरे ये घटना मदीना की सबसे मशहूर कहानियों में से एक कहानी बनती जा रही थी। लेकिन अम्मा हलीमा का दिल अभी भी सख्त था। एक दिन गली में खामोशी। एक सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गली से गुजर रहे थे, लेकिन खिड़की नहीं खोली, न कचरा गिरा, न कोई आवाज आई। गली बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, पूरा खामोशी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। उन्होंने सोचा, जिस औरत को मैं हर दिन देखता था, वो आज दिखाई क्यों नहीं दी। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो वैसे भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातचीत में ही रोक दी, नहीं, मैं उसकी खैरियत पूछे बिना आगे नहीं जाऊंगा। और वो सीधे अम्मा हलीमा के घर के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। अंदर से कमजोर सी आवाज आई, कौन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ। यह सुनते ही अम्मा हलीमा जैसे पत्थर बन गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ। जिस इंसान को उसने हफ्तों तक कचरा फेंककर परेशान किया, वो आज उसके दरवाजे पर खड़ा कैसे है। दिल बदलने की शुरुआत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए। अम्मा हलीमा बुखार से तप रही थी। उन्होंने कहा, अम्मा, आज तुम खिड़की पर नहीं दिखी तो मुझे चिंता हुई। तुम कैसी हो। यह सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हारे साथ क्या नहीं किया और तुम मेरी खैरियत पूछने आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अम्मा, पड़ोसी का हक है और इंसानियत का हक इससे भी बड़ा है। अम्मा हलीमा इतना सुनते ही रो पड़ी। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सुना था। मुझे लगा तुम लोगों को मेरे बेटे जैसे बच्चों से दूर कर रहे हो। फिर उसका गला भरा है, लेकिन आज मुझे समझ आया, तुम बुरे इंसान हो ही नहीं। तुम तो सबसे अच्छे हो जिनसे मैं कभी मिली हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में रहमत भरी थी। उन्होंने कहा, अम्मा, लोग जो कहते हैं वो सच नहीं होता। सच्चाई इंसान के अखलाक में दिखती है। अम्मा हलीमा ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हारा धर्म यही सिखाता है, सब्र, रहमत और अच्छाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ अम्मा, हमारा दीन लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए आया है। अम्मा हलीमा ने कांपती आवाज में कहा, अगर ये तुम्हारा धर्म है तो मैं गवाही देती हूँ कि तुम सच के रास्ते पर हो। तभी अम्मा हलीमा ने रोती हुई कहती है, बेटा, क्या तुम अपनी दीन में मुझे बुला सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत नजरों से मुस्कुराए और बोले, क्यों नहीं। और बोले कि हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में। बोले, अम्मा, खुशामदीद। और इतना ही सुनना था। अम्मा हलीमा के आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और मुस्कुराते हुए इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, ये था आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसे लगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक के बगैर न जाना।
और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल यानी एक रू लाइफ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के साथ जरूर दबा दें ताकि हमारी नई नई वीडियो आपके पास पहले पहुंच सके। अब इजाज़त चाहता हूं दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई इस्लामिक वाक़या के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।